यूं तो हमारे देश पर कई आतंकी हमले हुए, सैकड़ों लोगों की जान भी गई, लेकिन 26/11 का आतंक सबसे अलग है। 26/11 के आतंक ने जो हमारे देश को दिए, वह घाव आज भी देशवासियों के सीने पर गहरे जख्म के रूप में नजर आ रहे हैं। जब भी 26/11 की तारीख आती है, देश का हर नागरिक आक्रोश से भर उठता है। 26/11 की वह आतंकी घटना 2008 में हुई थी। 18 वर्ष के बाद भी वह घटना आज भी ब्लैक डे के रूप में हम देशवासी याद करते हैं। आज वही 26/11 है। इस भयानक ब्लैक डे को पूरा देश याद कर रहा है। भले ही हमारे जाबाजों ने उन सभी 10 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन देश का बच्चा बच्चा आज भी उस ब्लैक डे को याद कर गुस्से से भर उठता है। आतंकी यह घटना किसी अनजाने श्रृंखला की शुरुआत पर थी। मुंबई की चीखों से लेकर दिल्ली के धमाकों तक देश ने कई आतंकी हमलों का सामना किया है। 26/11 को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज 26 नवंबर को जब देश एक बार फिर 2008 के उस भयानक ब्लैक डे को याद कर रहा है, तब यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उन नापाक इरादों का काला अध्याय है जो भारत की शांति और एकता को खत्म करना चाहते हैं। मुंबई की आर्थिक नब्ज को काटने की साजिश रचने वाले उन 10 आतंकवादियों ने जो जख्म दिया था, वह आज भी खड़ा है। लेकिन यह हमला अकेला नहीं है, यह एक लंबी और दर्दनाक श्रृंखला की कड़ी है, जिसका मकसद एक ही है, डर। एक ही साजिश, अलग तारीख थी। 26/11 के हमले ने हमें दिखाया कि कैसे हमारे पड़ोसी मुल्क से संचालित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा समुद्र के रास्ते घुसकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ताजमहल पैलेस, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बना सकते हैं। 166 निर्दोषों की जान लेना उनकी क्रूरता का प्रमाण था। लेकिन आतंकवाद का यह खेल पुराना है। इसकी जड़ें 1993 के मुंबई हमले, जिसे ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है, में देखी जा सकती है। 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार 12 बम धमाकों ने मुंबई की सड़कों को लहूलुहान कर दिया था, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई। कश्मीर में पुलवामा और हाल ही में पहलगाम में हुए बर्बर हमले हो या फिर राजधानी दिल्ली को दहलाने की लगातार कोशिशें, जिसमें नवंबर 2025 का दिल्ली ब्लास्ट भी शामिल है। हर घटना चीख चीख कर कहती है कि आतंकी संगठनों का एक ही नापाक मकसद है। भारत को अस्थिर करना, देश की आर्थिक और सामाजिक ताकतों को तोड़ना, डर और दहशत फैलाना, आम नागरिकों के मन में इतना डर भरना कि वे खुद को असुरक्षित महसूस करें, वैश्विक छवि को धूमिल करना, दुनिया को ये दिखाना कि भारत एक सुरक्षित देश नहीं है। तरीका बदला, मंशा नहीं। आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। पहले जहां वे कम शिक्षित युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे, वहीं हाल के हमलों में उच्च शिक्षित व्हाइट कॉलर आतंकियों का नेटवर्क भी सामने आया है। नवंबर 2025 के दिल्ली ब्लास्ट में भी ऐसे ही नए चेहरों की पहचान हुई है। वे जानते हैं कि अब सीमा पार से खुली घुसपैठ मुश्किल है, इसलिए वे देश के अंदर ही नेटवर्क बनाकर हमले करवा रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा नहीं बदली है। आज भी उनका मुख्य लक्ष्य भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना है। हमारी एकता, उनकी हार। 26/11 हमें सिर्फ पीड़ितों को याद करने का दिन नहीं देता, बल्कि उन वीरों को नमन करने का अवसर भी देता है, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर हमें बचाया। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और तुकाराम ओमले जैसे जाबाजों का बलिदान हमारी राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है।
आतंकवादी बार बार हमला कर सकते हैं, लेकिन हर बार भारत का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत होता है। 1993 से 2025 तक का सफर बताता है हमने हर जख्म का हिसाब लिया। अजमल कसाब को फांसी की सजा मिलना और डेविड हेडली व तहव्वुर राना जैसे साजिशकर्ताओं को कानूनी शिकंजे में कसना यह दिखाता है कि भारत ना भूलता है और ना ही बख्शता है। आज इस ब्लैक डे पर हमें सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं देनी है, बल्कि जागरूक रहने की कसम खानी है। हमारी चौकसी, हमारी एकता और सुरक्षा बलों पर हमारा विश्वास ही आतंकवाद के इस नापाक खेल की सबसे बड़ी हार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।